प्यार दिलों को हिरदा बेकरार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं। तो आज फिर निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ, देखने के लिए कि आज नया क्या है हमारी ज़िंदगी में और नया हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ज़िंदगी में कुछ नयापन ना आए, नई चीज़ ना आए, ज़िंदगी थोड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है। जैसे कि आज प्लानिंग्स पे आज बात करें। जब हम प्लानिंग्स करते हैं तो क्या होता है। मेरी भी आज की कुछ प्लानिंग्स थी अपनी भांजी के साथ में, लेकिन उसकी माँ ने ना कुछ बस कर दिया है जिसकी वजह से वो आज मेरे साथ आज प्लानिंग थी। असल में मैं अपनी भांजी को अपने साथ लेके जाना चाह रही थी ऑफिस। अम्मी को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता, लेकिन उसकी मदर जो है वो नहीं एग्री हुई इस चीज़ के लिए कि उसको मैं लेके जाऊँ साथ में। इसलिए उसकी मदर जो है वो मेरे साथ में नहीं जा, तो मदर कह रही हूँ मेरी भांजी जो है वो आज मेरे साथ में नहीं आ सकी। प्लानिंग थी एक तरह की जिसपे जो कि पूरी नहीं हुई एक तरह से ना। इसी तरह से जब हम प्लानिंग करते हैं ना ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, और वो पूरी नहीं हो पाती है। बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं कि अल्लाह की मसलियत होती है हर चीज़ के लिए। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्लान करते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मसलियत नहीं है ना और अल्लाह नहीं चाहते कि ये चीज़ हो, वो भी चीज़ नहीं होती है। हम चाहे कितनी मर्जी प्लानिंग कर दें। अगर मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी की बात करूँ ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्लानिंग्स की है। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है। लास्ट ईयर की भी मेरी कुछ प्लानिंग्स थी जो कि पूरी नहीं हो सकी। क्योंकि पूरी नहीं हो सकी तो मैं वो बता सकती हूँ कि मेरी क्या प्लानिंग्स थी। मेरा असल में प्लान था आउट ऑफ कंट्री जाने का। प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी कुछ प्लानिंग्स थी, और ये प्लानिंग मैंने 5 मंथ्स तक की। 6 महीने से मैंने जाने की प्लानिंग की थी कि मुझे जाना है, और मैंने अपना पासपोर्ट रेडी किया, हर चीज़ रेडी की। इवन मैंने अपनी कार जो है वो भी सेल कर दी, और हर चीज़ बड़ी सिमेट्री में चल रही थी, एक लाइन में चल रही थी कि बस हो गया हो गया हो गया। लेकिन जब वक्त आया तो वीज़ा नहीं लगा, वीज़ा हुआ ही नहीं, अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वीज़ा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं था, वो चेक हो रहे थे वीज़ास। यूएई जाना था मुझे, तो ये एक प्लानिंग थी मेरी, बट वो हुआ नहीं जब। तो फिर जाहिर सी बात है, मैंने वैसे दिसंबर तक वेट किया। अक्टूबर का प्लान था, अक्टूबर में जाना है, बट फिर दिसंबर तक मैंने वेट किया, नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने ये ख्याल ही दिल से निकाल दिया कि यकीनन अल्लाह की कोई ना कोई मसलिहत है इसमें। तो अगर नहीं हो रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं। फिर कुछ और प्लानिंग शुरू की कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। गाड़ी ली, और अभी ज़िंदगी थोड़ी सी ट्रैक पे तो चल रही है, लेकिन जो चीज़ें करनी होती है ना, जब वो नहीं होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता, लाइफ मज़ा नहीं आता। खैर, कुछ और भी प्लानिंग्स हैं। अभी तो वो चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, वो उनको कंप्लीट करना है। तो प्लानिंग्स के बारे में बात करें ना, तो जब हम कोई भी चीज़ प्लान करते हैं बड़े दिल से प्लान करते हैं, लेकिन हमसे बड़ा प्लानर जो है ना वो अल्लाह है। अल्लाह की प्लानिंग्स के आगे हमारी प्लानिंग्स टिक ही नहीं सकती है। हम चाहे पूरा साल प्लानिंग कर लिए, अभी ये करना है, अभी वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन जिस चीज़ पे अल्लाह की रज़ा नहीं है ना, वो हो ही नहीं सकती। जब अल्लाह ने कह देना कि हाँ चलो ठीक है, इस बच्चे ने मेहनत की है, इसने इतना सब कुछ किया है, तो चलो इसको ये कर देते हैं। पर ठीक है, उसमें कोई ना कोई मसलिहत होगी, हमारे लिए मसलिहत ही होती है हर चीज़ में, कि वो नहीं हुई। ये चीज़ें अभी हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब बाद में अंदाज़ा होता है ना, हमें पता चलता है कि अच्छा इसमें ये मसलिहत थी, तो फिर उस मसलिहत के तहत ही हम लोग चलते हैं। अब जैसे कि इंसान प्लान करता है ना अपनी लाइफ में कि इस एज में मैंने ये करना है, इस एज में मैंने वो करना है। जब हम समझदार हो जाते हैं थोड़े से, आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, उन्होंने शुरू से अपनी सारी प्लानिंग करके रखी हुई होती है कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारी प्लानिंग कर ली होती है कि अच्छा ये एज आ गई हमारी, अब इस एज के बाद हम लोगों ने ये करना है, इसके बाद हम लोगों ने ये करना है, फिर ये करना है। लेकिन वो हो ही नहीं पाता जब तक अल्लाह की रज़ा ना हो।
अब स्टडी हो गई है हमारी। स्कूल में होते हैं तो हमें इतना नहीं होता, लेकिन स्कूल में हमें वैसे सिखाया जाता है कि प्लानिंग करना बड़ी ज़रूरी होती है। हर चीज़ को एक स्विच में चलना बड़ा ज़रूरी होता है। लाइन में लिखकर उसको लाइक शेड्यूल बना के रखें अपना, कि आज हमने ये करना है, आज हमने ये स्टडी करनी है। स्टडी के हिसाब से जो शेड्यूल्स बनते हैं, मैं बड़े शेड्यूल्स बनाया करती थी, बट मैं उनके ऊपर कभी अमल नहीं करती थी स्कूल में ना। फिर कॉलेज में गई, कॉलेज में भी यही हाल। लेकिन ये था कि साल के एंड में भी सारा साल ही पढ़ती रहती थी। वैसे तो मैं क्लासेस अटेंड करती थी सारी कम्प्लीटली। फिर उसके बाद जो भी काम होते थे वो करती थी, टीचर्स की सुनती थी। लेकिन जब नंबर्स कम आते थे ना एंड पे, बड़ा दुख होता था। पता नहीं नंबर्स क्यों कम आ गए। उस वक्त नहीं इतनी समझ थी ना कि चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, कैसे मैनेज करना है। हर चीज़ को रट्टा नहीं लगाती थी। लेकिन ऐसा है कि मैं पढ़ती हूँ ना, तो उसके बाद फिर वो माइंड में बैठ जाता है। मैं पढ़ती इस तरह से हूँ कि हर चीज़ को मैं अजबर नहीं करती हूँ, लाइक वर्ड टू वर्ड नहीं मैं पढ़ती। वर्ड टू वर्ड कभी मैं इसको समझ के पढ़ती हूँ। अच्छा ये बात कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें कहीं क्या गई है, इसमें क्या चीज़ हुई है। इस तरह से ना स्टडी मेरी इस तरह से चलती है। और जब आप आगे जाते हो, लाइक यूनिवर्सिटी में आते हो या PhD भी करते हो, MPhil भी करते हो, तो उसमें भी आपको रट्टाबाजी जो है ना वो काम नहीं आती है। आपकी समझ काम आती है। अपनी समझ के हर चीज़ को करना होता है। लाइक एक चीज़ समझ में आ गई तो उसको आप अपने अल्फाज में बड़े आराम से लिख सकते हैं। और बात कर रहे हैं हम प्लानिंग की। लाइक एकदम ऐसे हमारी प्लानिंग होती है ना कि हम लोगों ने यहाँ पे सफ़र करना है, ऐसे सफ़र करना है, तो वो सफ़र हमारा होता ही नहीं है। बाज़ बात ना हम सफ़र कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सफ़र हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। अच्छा एक चीज़ तो बताइए मुझे कि कभी ऐसा होता है, कभी आप सफ़र पे निकले, सफ़र से याद आया कि कभी आप किसी सफ़र पे निकले और जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो मैंने पहले भी की है, सेम ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका हुआ। ऐसा लगता है जैसे ख्वाब में चल रहे हैं ना, ख्वाब देख रहे हैं कोई। मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा होता है। कभी भी किसी लंबे सफ़र पे जा रही हूँ ना मैं, तब स्पेशली ऐसा होता है मेरे साथ में कि मुझे लगता है मैं वो ख्वाब देख रही हूँ। मैंने पहले भी यहाँ पे आ चुकी हुई हूँ, ये सफ़र मैं कर चुकी हुई हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ पहले बीत चुकी हुई हैं मेरे ख्वाबों में, या कैसे भी करके ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हुई हैं। फिर ये दोबारा से रिपीट हो रही है मेरे साथ में। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे ना। आप लोग को ऐसा लगता है क्या कभी कभी जब आप सफ़र कर रहे हो? तो मुझे तो बहुत दफ़ा लगता है ऐसा। जब सफ़र करती हूँ ना तो ऐसा लग रहा होता है कि यार इस रोड पे तो मैं अभी गुजरी थी, ये वाला घर तो मैंने देखा था, इस घर के पास से मैं गुजर के गई थी, मौसम भी ऐसा ही था, बहुत चिलचिलाती धूप थी, या बहुत अच्छा सुहाना सा मौसम था, हवाएं चल रही थी। मतलब इस तरह से ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कभी लगता है, जैसे सफ़र के दौरान। और अक्सर सफ़र के दौरान भी ऐसा लगता है। तो माशाल्लाह से खुद से ड्राइव करती हूँ ना। अभी तक कोई मैंने ऐसा लंबा सफ़र तो नहीं किया, लेकिन कभी करूँगी ना तो फिर मैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस है मेरा लंबे सफ़र का, लंबे रूट्स का, खुद से ड्राइव करना कैसा है। या लाहौर में तो बहुत जगह फिर घूम फिर ली, चली गई, बच्चों को ले गई। बच्चों को तो अभी तक खाने में कहीं भी नहीं लेके गई इस गाड़ी में, बट चलता है। और ये है कि कुछ लोग होते हैं उनकी सेंसेस बहुत तेज़ होती हैं, उनको पहले से पता चल जाता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है मेरे लिए तो ये नहीं करनी चाहिए। हाँ, सेंसेस की बात कर रही थी मैं कि जो हमारी सेंसेस होती है ना वो बाज़ की बहुत शार्प होती हैं। बाज़ लोगों को बड़े सच्चे ख्वाब आते हैं। बाज़ लोग जो है ना वो हर चीज़ को पहले से ही जज कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी है, कि ये चीज़ ऐसी होनी है। मुझे बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें ना पता चल जाती होती है। लाइक कहीं मैंने सफ़र करना है, प्लानिंग होगी हुई है सारी, बट माइंड में बार बार ये चीज़ आ रही है कि मैं ना जाऊँ, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मुझे नहीं जाना चाहिए, अगर मैं चली गई तो अच्छा नहीं होगा। और बाज़ बात मजबूरी होती है आपकी कि आपको जाना ही है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है आपकी कि आपको जाए बगैर रहा ही नहीं जाना, यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम निकल जाते हैं ना तो बाद में पता चलता है अच्छा मेरी सेंसेस बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं होता। मुझे बाज़ बात कहीं पे लंबे सफ़र में चली जाऊँ ना, मैं कहीं बहुत लंबा रुकना पड़े तो मेरे से नहीं रुका जाता भाई। 2 से 3 घंटे आई एम वेरी फाइन। लाइक एक रात तक भी ठीक है, अगले दिन वापस जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेरा मूड भी बिगड़ जाता है।
मेरा दिमाग भी बिगड़ जाता है, हर चीज़ बिगड़ जाती है। मोस्टली फिर ऐसा होता है कि मैं रोने लग जाती हूँ और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो बाज़ बार अगर मेरा दिल कह रहा है ना, दिमाग भी कह रहा है, एकदम से दिमाग सुन हो जाता है मेरा कि यहाँ पे नहीं जाना है, ये सही जगह नहीं है, या ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जब मैं वो कर लेती ना, उस वक्त मुझे ख्याल आता है वो मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक कह रहा था, मैं बिल्कुल ठीक सोच रही थी कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो अच्छा नहीं होगा। और फिर वैसे ही होता है, वो अच्छा नहीं हो, फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। लाइक जब आपकी सेंसेस आपको बोल रही है ना, नो 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 का सिग्नल दे रही है, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट गुड, इट्स नॉट फाइन, तो उसके ऊपर अमल कर लेना चाहिए, एक दफ़ा सोच लेना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पे रोक जा रही है। और बाज़ बात ऐसा होता है कि मेरा दिल हो रहा होता है, अच्छा मैं जाती हूँ, मैं यहाँ पे इंजॉय करूँ, और मैं बाज़ बात इंजॉय भी करती हूँ, बट बाज़ बात सेंस बहुत तेज़ हो जाती है मेरी कि नहीं यहाँ पे मत जाओ, लेकिन मैं चली जाती हूँ। उसके बाद फिर मुझे पता चलता है कि ओह गॉड, ये तो वाकई गड़बड़ हो गई है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा हो गया और अब क्या कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई काम करने लगूँ, मैं काम शुरू करने लगूँ, तो भी सेंसेस जो है ना वो एकदम से शार्प हो जाती हैं, खड़ी हो जाती है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, ये ऐसे होनी चाहिए थी, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ये ऐसे हो रही है, ये वैसे नहीं हो रही है। तो पता चल जाता है कि ये चीज़ सही थी मेरे लिए, ये चीज़ सही नहीं थी। आज हमारी बात जो है वो सेंसेस से शुरू हुई। आज हमारी बात जो है वो प्लानिंग से शुरू हुई और ख़त्म हुई जनाब कहाँ पे भला, सेंसेस पे आके, कि हमारी जो सिक्स सेंस होती है वो हमें क्या इशारे दे रही होती है, क्या कर रही होती है। हमारी प्लानिंग्स बाज़ औक़ात वैसे नहीं होती है जैसे हम लोगों ने प्लान की हुई होती है, और उसमें कोई ना कोई अलग ही मसले होते हैं जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, या हमारी अपनी कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग जो है वो प्रॉपर होती नहीं है। इसके साथ साथ में ये कि जब हमारी सेंसेस हमें बोल रही है ना कि ये समथिंग इज़ रॉन्ग, तो उसको लाजमी सुन लिया करें। हमारी जो पूरी बॉडी है वो हमें कुछ ना कुछ साइंस दे रही होती है, जैसे कि अगर हम बीमार हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में बता रही होती है कि हम बीमार हो रहे हैं, तो काइंडली टेक केयर ऑफ मी। इसी तरह से जब हमारी सेंसेस हमें कुछ बोल रही होती है ना कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो समझिए उसको, वाकई वहाँ पे कुछ गलत होगा, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमने कौन कौन सी बातें की, आज हम लोगों ने प्लानिंग पे बात कर ली, आज हम लोगों ने सेंसेस पे बात कर ली, और ये कि जब हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो सफ़र के दौरान में हमारा जो माइंड है हमें बता रहा होता है कि हम लोगों ने शायद यहाँ से पहले भी गुजरे हैं, और ऐसा शायद पहले भी हुआ है, होता है ख्वाब में, क्योंकि हमारी जो रूह है वो हमारी जिस्म से परवाज़ कर जाती है रात को जब हम सोते हैं। ऐसा मैंने सुना है, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। आलम अरवाह में चली जाती है या किसी और जगह पे चली जाती है और लोगों से मिलती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिन लोगों से हम मिल रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है हमने इनको पहले भी देखा हुआ है, हम इनसे पहले भी मिल चुके हुए हैं, इनसे पहले भी बात की हुई है, सेम बात की हुई है। जगह शायद कुछ और थी या सिचुएशन शायद कुछ और थी, लेकिन इनसे हम मिल चुके हुए हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ में ऐसा होता है, और ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या जब आप प्लानिंग करते हैं तो वो आपकी पूरी होती है, कितनी पूरी हुई है प्लानिंग आज तक आपकी, ये भी लाज़मी बताइएगा। और साथ ही साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आपकी सेंसेस जो है वो भी बहुत तेज़ हैं, आपको पहले से इल्म हो जाता है कि ये चीज़ यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अगले व्लॉग तक के लिए शाज़िद सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे चलते चलते।